हेलो स्टूडेंट्स। उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है स्टूडेंट्स। कल अपन देख रहे थे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। इसके अंतर्गत अपन ने देखा था इसकी विशेषताएं वगैरह। ठीक है, जो इसके अंदर जो समक कलेक्ट किए जाते हैं वो किस माध्यम से कलेक्ट कर सकते हैं उसमें अपन ने पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंटरव्यू, साक्षात्कार और अनुसूची, तीन चीज देखी थी। आज अपन देखेंगे जो प्रत्यक्ष व्यक्ति जो अनुसंधान विधि है इसका अपन प्रयोग कब करना चाहिए। इसका इसका जो प्रयोग है तो कब करना चाहिए। अपन ने परिभाषा के अंदर देखा कि इसमें क्या हो, क्षेत्र क्या हो, सीमित हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। क्षेत्र क्या हो, सीमित हो, सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट है। ठीक है, अपन को चाहिए कि इसमें शुद्धता ज्यादा हो, मौलिकता मान लो, मौलिकता, शुद्धता, गोपनीयता। गोपनीयता, इसमें इन चीजें क्या है, ज्यादा महत्व है, ये ज्यादा गोपनीय भी रहती है, शुद्धता के भी ज्यादा संभावना रहती है और मौलिकता तो रहती है क्योंकि खुद कलेक्ट करते हैं तो नए सिरे से सब कुछ प्राप्त होता है। दो विशेषताएं अपने देख ली, सीमित क्षेत्र हो, गोपनीयता हो और शुद्धता हो। इसमें तीसरी विशेषता अपन देखना, अनुसंधानकर्ता का जो व्यक्तित्व होता है, अनुभव व सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। जो अनुसंधानकर्ता जो कार्य करता है उसके लिए क्या होता है, इसमें अनुभव की आवश्यकता होती है। किसकी? अनुभव की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है इसमें? अनुसंधानकर्ता के जो व्यक्तिगत अनुभव व सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव व सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। तो अगर अपन शॉर्ट में समझ ले तो अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें चौथी क्या विशेषता होगी, इसका प्रयोग हो, पारिवारिक जो आय भी होती है, मजदूरों का जो जीवन स्तर अपन इससे देखते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी आदि के अध्ययन के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी अपन ने देखा था कि आर्थर यंग ने किसके लिए किया था? कृषि के लिए। ठीक है, और एक नाम और देखा था कल अपन की क्लास में, क्या नाम था उसका, जो यूरोपीय जो देशों में है वहां पे इसका यूज हुआ था मजदूरों की आय व्यय के संबंध में, आय व्यय के संबंध में। ठीक है, किसने किया था? लिपले ने किया था ना। मजदूरों की आय व्यय का संबंध में जो जानकारी अपन ने प्राप्त की थी वो तो बताया था किसने? लिपले ने ज्ञात किया था। कृषि के उत्पादन के संबंध में अपन ने देखा था, आर्थर यंग ने बताया था। तो इन क्षेत्र में जब ये आता है तो अपन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है इसका प्रयोग कब करना चाहिए अपन को? जब क्षेत्र क्या हो, सीमित हो, जो भी डाटा हो वह ज्यादा मौलिक, शुद्ध व गोपनीय की आवश्यकता हो, तब करें। इसमें और क्या चाहिए होता है? अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव किस संबंध में? व्यक्ति अनुसंधान करता है, ये जो व्यक्तिगत जो अनुभव होता है, व्यक्तित्व जो अनुभव होता है वह सतत निरीक्षण के संबंध में। व्यक्तित्व अनुभव सतत निरीक्षण के संबंध में, किसके संबंध में? सतत निरीक्षण के संबंध में, सतत निरीक्षण के संबंध में इसकी आवश्यकता, अनुभव की आवश्यकता होती है। कृषि के उत्पादन हो गया, मजदूरों का आय व्यय हो गया, ठीक है, शिक्षा का स्तर हो गया, शिक्षा के स्तर में भी ये उपयोगी है 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, बेरोजगारी के संबंध में भी ये उपयोगी है, बेरोजगारी के संबंध में। ठीक है, इन संबंध में अपन इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अपन देखेंगे अब प्रत्यक्ष व्यक्ति का जो अनुसंधान विधि है इसके गुण देख ले कि इसका क्या क्या बेनिफिट अपन को मिल सकता है, क्या क्या इसका बेनिफिट है, जो अपन ये मेथड यूज करते हैं इसका क्या क्या फायदा है। कोई भी चीज है उसका बेनिफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, तो इस सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होती है, गुण भी होता है तो अवगुण भी होते हैं। तो अपन इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका गुण। लिखते रहना स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ, मैं सामने शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा मैं बोल रहा हूँ जैसे आप लिखते जाना। अनुसंधान करता, पहली जो गुण है इसका पहला गुण क्या है? अनुसंधान करता व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से
क्षेत्र में होने के कारण जो समंक होते हैं वह शुद्ध व मौलिक होते हैं। तो अपन की पहले इसका गुण क्या मिला, जो अपन को जो इसका गुण है वो पहला क्या प्राप्त हुआ कि जो डाटा होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध एवं गोपनीय। अपन बोल सकते हैं जब वो क्षेत्र विशेष में रहेगा, खुद रहेगा, व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध रहेगा, तो उनमें क्या होगी, जो डाटा प्राप्त होगा वो कैसा होगा, हमें शुद्ध व गोपनीय। दूसरा दूसरा जो गुण है वह क्या होगा इसका, समंकों में सजातीयता, ये एक रूपता पाई जाती है। समंकों में क्या होगा, सजातीयता, सजातीयता या एक रूपता ही बोल सकते हैं इसको। सजातीयता को क्या बोल सकते हैं अपन, एक रूपता, दोनों पाई जाती है। सजातीयता होने से क्या बेनिफिट है, तुलना आसानी से की जा सकती है। सजातीयता होने से क्या होता है, तुलना आसानी से की जा सकती है। अब अपन समझे कि सर सजातीयता का मतलब क्या होता है। अगर अपन कोई क्लास है, मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में अगर अपन 10th क्लास के बच्चों की हाइट देख रहे हैं, 10th क्लास के बच्चों की हाइट देख रहे हैं, ठीक है, तो 11th क्लास से अगर अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी भी अपन को क्या देखने को मिलेगी, हाइट से ही कंपेयर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसका तो अपन हाइट ले लिया, इसका अपन वेट लेंगे, ऐसे नहीं होगा, दोनों सेम होगा, तो उनकी जाति क्या हो गई, समान। तो अपन जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या होती है, सजातीयता देखने को मिलती है, जिससे उनके बीच में क्या होती है, तुलना आसानी से की जा सकती है। तीसरी विशेषता, जो ये सम्मुख होते हैं स्टूडेंट्स वो विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर होता है उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट किया जाता है, इसको खुद क्षेत्र विशेष में जाकर कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या पाई जाती है, विश्वसनीयता। तीसरी विशेषता क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंदर क्या पाई जाती है, विश्वसनीयता पाई जाती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्या है, स्वयं जो समंकों का संग्रहण किया जाता है क्षेत्र विशेष में जाकर। और चौथी विशेषता, ये क्या है, विधि लोचदार है। यह विधि क्या है, लोचदार है, अर्थात अनुसंधानकर्ता जो होता है थोड़ा बहुत परिवर्तन मनचाही सूचना प्राप्त करके भी कर सकता है। जो अनुसंधानकर्ता होता है वो थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वह मनचाही सूचना प्राप्त करके भी कर सकता है। ऐसे नहीं है कि जो डाटा लिख दिया वो फिक्स हो गया, तो ये क्या होता है, लोचदार भी होता है, अर्थात चेंज किया जा सकता है आसानी से। और जो गहन जांच होती है, अर्थात कोई सी चीज, अपन किसी चीज की जांच कर रहे हैं तो उसकी अगर विशेष जांच करते हैं ना, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसका एक प्रयोग और हो गया, एक गुण और हो गया, गहन जांच के लिए भी क्या किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके 5 गुण हो गए, शुद्ध एवं गोपनीयता, जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वह क्षेत्र विशेष में जाकर खुद सूचना प्राप्त करने के कारण ये शुद्ध भी प्राप्त होंगे, गोपनीय भी रहेंगे, सहजातीयता भी रहेगी, जो भी अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वह एक ही जाति के रहते हैं, जो भी अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वो सेम चीज से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए उनमें तुलना क्या होती है, आसानी हो जाती है तुलना करने में। विश्वसनीय होते हैं क्योंकि जो अनुसंधान करता होता है वो खुद जाकर कलेक्ट करता है, इसलिए यह माना जाता है कि जो भी डाटा कलेक्ट करेगा वह 100% सत्य कलेक्ट करेगा। लोचदार होते हैं, जो भी डाटा होते हैं उनमें आसानी से चेंजिंग किया जा सकता है और गहन जांच भी की जा सकती है। आगे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर सब में गुण होता है तो अवगुण भी होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ दोष तो जरूर होगा। दोष क्या क्या है, अपन ने देखा इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, क्यों, क्षेत्र विशेष में जाकर एक एक चीज का गहन से अध्ययन करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा, ठीक है, रुपए ज्यादा लगेंगे, रुपए ज्यादा, रुपए ज्यादा क्यों लगेंगे, जब वो एक एक क्षेत्र विशेष में जाएगा तो खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है। तीसरी चीज में समय ज्यादा लग गया, पैसा ज्यादा लग गया, तो परिश्रम भी अधिक लगेगा इसमें, इसमें क्या ज्यादा लगेगा, परिश्रम भी अधिक लगेगा, परिश्रम भी ज्यादा लगेगा। और अभी अपन ने जो विशेषता देखी थी उसी के अपोजिट कर लो, ये केवल क्या है, सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं है।
विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी नहीं है, विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी नहीं, ये केवल सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है। 4 हो गए इसके अवगुण। और एक अवगुण और लिख लो। इसमें क्या होता है, पक्षपात की संभावना भी रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करेगा तो वह किसी पक्ष विपक्ष का ना हो। अगर पक्षपात की संभावना भी रहती है, अगर वो किसी एक पक्ष विशेष का हुआ तो पक्षपात की संभावना। अपन ने क्या क्या देखा, इसमें समय अधिक, धन अधिक, परिश्रम अधिक, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी नहीं होती है, केवल सीमित क्षेत्र में उपयोगी होती है, पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। एक लास्ट 200 लिख लो। सीमित क्षेत्र होने से, सीमित क्षेत्र होने से अपन इसमें क्या करते हैं, केवल सीमित क्षेत्र की ज्ञात कर सकते हैं। तो सीमित क्षेत्र होने से समांक पूरे समग्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, इससे निष्कर्ष क्या होता है, भ्रामक होता है। निष्कर्ष कैसे प्राप्त हो सकते हैं इससे, निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं, अर्थात जो निष्कर्ष प्राप्त हो हमें एकदम तथ्य सही प्राप्त हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक सीमित क्षेत्र रहता है, और अपन अगर विस्तृत क्षेत्र के लिए देखेंगे तो वो डाटा एकदम यूनिवर्स हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।